नमस्कार दोस्तों, नालंदा अकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला और एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का टॉपिक ले रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए आप। और लास्ट में हम परीक्षा के हिसाब से आपको क्या करेंगे, मुख्य टॉपिक क्या बता देंगे कि कौन कौन आपके क्या है अधिकांश परीक्षाओं में क्या है आपके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अपन लोग बहुत दिनों से चल रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत कुछ हुआ। शॉर्ट में देख लें अपन लोग क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने। दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपन लोगों ने 16 महाजनपद, 10 गणराज्य पढ़े। फिर 6ठी सदी बीसी में ही अपन लोगों ने क्या किया दोस्तों, ये मगध साम्राज्य का उत्कर्ष भी क्या किया था, ये भी पढ़ा था। फिर 6ठी सदी बीसी में ही अपन लोगों ने क्या किया था, ये विदेशी क्या किए थे, आक्रमण किए। और विदेशी आक्रमण में अपन लोगों ने पहले ईरानी और फिर उसके बाद यूनानी आक्रमण को क्या किया दोस्तों अच्छे से देखा। स्वाभाविक है आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा और मन लगा कि हमारे साथ बने रहिए और भी अच्छे से क्या आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अपन लोग आते हैं 6ठी सदी बीसी में धार्मिक क्रांति। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये 6ठी सदी बीसी को धार्मिक क्रांति या यूँ कहे बौद्धिक क्रांति की सदी क्यों कहते हैं। धार्मिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति की सदी इसे क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आ जाइए, क्रांति क्या है दोस्तों। क्रांति का अर्थ है बदलाव, परिवर्तन। जब प्रत्येक क्षेत्र में, पूरी व्यवस्था में, हर एंगल से क्या होता है, बड़ी तेज़ी से क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन जो सडनली होते हैं, बड़ी तेज़ी से परिवर्तन होता है, उसे क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है कहते हैं, क्योंकि इसमें अमूल चूक परिवर्तन क्या है होता है, तो इसे क्रांति। और जब ये धार्मिक क्षेत्र में अधिकांशतः हुआ, बौद्धिक क्षेत्र में हुआ, सोचने, विचारने, मनन करने, चिंतन करने, अपने विचारों में परिवर्तन हुआ, उसे दोस्तों धार्मिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति क्या है कहते हैं। इसके कारण अपन देखते थोड़ी देर से, लेकिन थोड़ा सा क्या है पहले आ जाए यहाँ। ये तो ठीक है, क्लियर है धार्मिक क्रांति क्या है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद भारत ही नहीं, आपको बता दें ये जो सदी थी ये पूरे विश्व में भी क्या है आपका ये बौद्धिक क्रांति क्या है दोस्तों ये सदी रही। ऐसा संयोग रहा कि इसी समय जब अपने यहाँ गौतम बुद्ध, आपके महावीर स्वामी, मक्खलीपुत्र गोसाल, आपके पदोक्चायन, पूदन कश्यप, संजय बेठलपुत्र आदि आदि आपके ये प्रमुख दार्शनिक वगैरह हुए, विचारक हुए। उस समय दोस्तों विश्व में भी क्या है बहुत सारे क्या हुए थे, कुछ दार्शनिक आपके हुए थे, उनकी क्या है थोड़ा सा चर्चा करना है। उसके बाद भारत के प्रमुख संप्रदाय आएंगे दोस्तों, संप्रदाय आते हैं और आपके इसके बाद फिर क्या है इस संबंध में अपन लोग कारण भी करेंगे कि ये क्या है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो बौद्धिक क्रांति, धार्मिक क्रांति अधिकांशतः ये पूर्वी भारत संबंधित है, ये मगध क्षेत्र संबंधित है। फिर धीरे धीरे क्या है पूरे भारत में क्या होगा तो फैल गया था, पूर्वी भारत में ही क्यों, ये हम थोड़ी देर से क्या करेंगे आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आ जाइए यहाँ। ये दोस्तों ये बौद्धिक क्रांति है, ये आपको बता दें ये भारत ही नहीं बल्कि क्या है आपका ये विश्व में भी क्या है ये बौद्धिक क्रांति क्या है सदी रही। कौन, 6ठी सदी बीसी में। जैसे कि मान लीजिए अपन भारत में करेंगे दोस्तों, तो भारत में आपके क्या है बौद्धेतर मतलब बौद्ध धर्म के अलावा 6 प्रमुख संप्रदाय रहे। 6 प्रमुख क्या रहे दोस्तों, ये संप्रदाय थे, संप्रदाय। यहाँ चीन में दोस्तों उस समय बता दें आपके ये कन्फ्यूशियस थे, इसी समय की बात हो रही है। कन्फ्यूशियस कहाँ रहे आपके, ये चीन में रहे। और साथ में एक चीन में एक और थे आपके लाओ त्से भी थे। इसके अलावा दोस्तों आपका ईरान में जरथुस्त्र थे। यूनान में आपके पाइथागोरस थे आपके। और थोड़ा सा आपको बता दें ये जो इजराइल है इसको पहले जूरिया कहते थे, तो इजराइल या जूरिया, इजराइल तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देश आए, इसको पहले क्षेत्र को जूरिया कहते थे। यहाँ एक संत हुए हैं जेरेमिया,
जेरेमिया। और अपने यहाँ भारत में 6 प्रमुख संप्रदाय गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि के हैं दोस्तों ये रहे। तो ये 6ठी सदी बीसी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी बौद्धिक क्रांति कह रही है आपकी ये दोस्तों सदी आपकी क्या है ये रही है कौन, 6ठी सदी बीसी। और ये अपन को करना पड़ेगा, आता है परीक्षा में, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा जिसमें ना आते हो कि ये कन्फ्यूशियस कहाँ के हैं, चीन के हैं, जैथुरुस्त्र संत कहाँ के हैं, दार्शनिक हैं, ईरान के हैं, पाइथागोरस मैथ में आप प्रमेय पढ़ते हुए दार्शनिक थे, ये यूनान के हैं, ये जेरेमिया कहाँ के आपके इजराइल के हैं, एक आपके क्या कहें सिंतो भी आते हैं जापान के, लेकिन हालांकि वो बाद में हुए, इस समय नहीं थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहे ये भारत ही नहीं बल्कि दोस्तों क्या है पूरे विश्व की क्या कहलाती है, बौद्धिक क्रांति की सदी कहलाती कौन, 6ठी सदी बीसी। अब दोस्तों ये यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में क्या है दोस्तों इस समय कुछ संप्रदायों का क्या हुआ दोस्तों ये वर्णन हुआ है। यहाँ आपको बता दें एक बौद्ध ग्रंथ है आपका, बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्मजाल सूत्र, जाल सूत्र। इसमें दोस्तों उस समय आपको बता दें ये 62 संप्रदायों का क्या हुआ है ये वर्णन हुआ है। इस समय के कितने 62 संप्रदायों का क्या हुआ है आपका वर्णन हुआ है। और आपको बता दें आपका एक जैन ग्रंथ हुआ है वो था आपका सूत्र क्रमांक, सूत्र क्रमांक। इसमें दोस्तों आपको 363 संप्रदाय को क्या होगा आपका उल्लेख हुआ है इस समय कि छोटे बड़े क्या थे दोस्तों 363 क्या थे उस समय भारत में समुदाय थे इस समय। लेकिन यहाँ आपको बता दें ये बौद्ध जो आपका ये दीघ निकाय का है ये ग्रंथ आपका ब्रह्मजाल सूत्र। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि बौद्ध धर्म के क्या है आपका ये जो वर्णन है थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्या है प्रमाणिक मिलता है। और इसी में क्या है आपका ये बौद्धेतर, बौद्धेतर का मतलब कहलाता है दोस्तों बौद्ध धर्म के अलावा 6 संप्रदाय क्या थे दोस्तों इसमें आपके ये प्रमुख थे। 6 संप्रदाय क्या थे आपके ये प्रमुख थे, मेन थे। और यही कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। अब छोटी मोटी परीक्षा में दोस्तों इस संप्रदाय के एक ही जैसे आता है, जैसे कि मान लीजिए आपका मक्खली पुत्र गोसाल का संप्रदाय आपका क्या है ये आ जाता है। और बाकी क्या है कभी कोई जोड़ी मिलाने के लिए क्या है आपके आते हैं, जैसे कि आजीवक संप्रदाय कौन थे, मक्खली पुत्र गोसाल थे, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो उनको क्या करेंगे अभी अपन देख रहे हैं। इनमें आ जाइए, सबसे पहले है समुदायों में अक्रियवाद। अक्रियवाद ये थे दोस्तों पूरन कश्यप, फिर ये थे आपके संदेहवादी, ये थे संजय विट्ठल पुत्र। थोड़ा सा मन कम लगेगा, साथ में बने रहिए दोस्तों, बाद में आपको क्या है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। संजय विट्ठल पुत्र, फिर आपका ये सॉरी नित्यवादी, नित्यवादी है आपके ये पदों के कच्चायन, फिर आपके नियतवाद, ये है आपके मक्खली पुत्र गोसाल, गोसाल। फिर से दोस्तों नितांत भौतिकवादी, नितांत भौतिकवादी में दोस्तों आएगा आपका क्या कहें अजित केस कम्बलिन, अजित केस कम्बलिन। और बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को कहा गया है दोस्तों निगंठ नाथ पुत्र, ये आपके क्या है ये महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी। यहाँ दोस्तों
हाँ सॉरी 6 हो गए पूरे। ये यहाँ आपको बता दें ये संप्रदाय थे। पहले ये संप्रदाय है, बाद में क्या है ये हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको ये संत बताए हैं कि कौन सा विचार, कौन से समुदाय क्या थे, आपके कौन से संत थे। यहाँ अक्रियवाद सब 6ठी सदी बीसी के हैं। पूरन कश्यप थे। आपको बता दें ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने इनसे क्या किया था, ज्ञान ग्रहण किया था पूरन कश्यप से। पूरन कश्यप से पा है। ये कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई भी क्या नहीं पड़ता है, आपका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या थे आपके, ये पूरन कश्यप क्या है कहते थे। ये जो संदेहवादी थे इनको उच्छेदवादी भी कहते हैं। संजय बेठल पुत्र हैं। ये दोस्तों क्या कहते हैं कि ये किसी भी निर्णय में ना तो एकदम से पूरा निष्कर्ष तक पहुँचे हैं और ना ही उसको क्या किया है एकदम से क्लियर क्या है आपका ये कहा है। मतलब उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है भी नहीं है। इस प्रकार से क्या कहते हैं दोस्तों, हर वस्तु हर उसके आपके तत्व के विषय में क्या कहते हैं, संदेह क्या कहते हैं ये दोस्तों प्रकट करते हैं। फिर है इसके बाद नियतवाद। नियतवाद का मतलब कहलाता है कि भाग्यवादी। ये मक्खलीपुत्र गोसाल थे दोस्तों। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, ये आजीवक संप्रदाय भी इसको कहें। इनका एक संप्रदाय का नाम था, यहाँ आजीवक भी कर सकते हो, आजीवक संप्रदाय यही ज़्यादा आता है इनका। नियतवाद या आजीवक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोसाल। ये दोस्तों ये कहते हैं कि सब कुछ भाग के ऊपर है। जो कुछ क्या आपका है वो नियत है, कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता है। सब कुछ पहले से क्या है आपका क्लियर है। आपका कर्म फल का कोई प्रभाव नहीं, पहले से ही सब कुछ क्या है नियत है, पूरा क्लियर है। ये क्या है आपका ये आजीवक संप्रदाय के संत कहते हैं। और ये संप्रदाय को लाने वाले थे मक्खलीपुत्र गोसाल। यहाँ आपको बता दें मक्खलीपुत्र गोसाल और महावीर स्वामी बहुत अच्छे पहले मित्र भी थे। और ऐसा कहा जाए दोनों लोगों ने साथ में तपस्या भी की थी। और ये भी कहा जाता है कि ये महावीर स्वामी के क्या हो गए थे, बाद में ये शिष्य भी क्या है दोस्तों ये हो गए थे। कौन, आपके मक्खलीपुत्र गोसाल। और यहाँ आपको बता दें ये आजीवक संघ थे। ये मोर का पंख धारण करते थे, आपके हथेली में ही भोजन क्या है ग्रहण करते थे। काफ़ी आपकी क्या है कठिन तपस्या में क्या करते थे लोग दोस्तों, क्या करते ये विश्वास करते थे। ये नितांत भौतिकवाद। नितांत भौतिकवाद ये आपको बता दें ये लोकायत संप्रदाय यानी कि चार्वाक दर्शनवाद में क्या है, इसी का आपका क्या है आगे बढ़ा हुआ रूप है। तो नितांत भौतिकवाद कुल मिला के क्या है आपका खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये आपके क्या है नितांत भौतिकवादी हैं। बाद में लोकायत समुदाय या चार्वाक दर्शन दोस्तों क्या है, इसी के आगे क्या है आपका ये बड़ा है नितांत भौतिकवादी। अजित केश कमलिंग। निगंठनाथ पुत्र बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों किसको कहा गया है, ये महावीर स्वामी को क्या है आपका ये कहा गया है। यहाँ थोड़ा सा सिंगल अगर आपको देखना है जो छोटी मोटी परीक्षा में आता है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि आजीवक समुदाय किसका है, मक्खलीपुत्र गोसाल का है। भारत में धार्मिक क्रांति बौद्ध क्रांति किस सदी में आई, 6ठी सदी बीसी में आई। विश्व के संप्रदाय जोड़ी मिलाने के लिए आता है। नॉर्मली क्वेश्चन बता दें आपको। फिर इसके बाद आपका क्या है ये है कि बौद्धेतर आपका 6 संप्रदाय, कितने संप्रदाय थे बोले 6। बौद्ध ग्रंथों में कुल कितने थे 62। जैन ग्रंथों में कितने थे 363। इतने दोस्तों क्या है करना है और सिंगल रूप से ये कर लेना है। अगर आपको पीसीएस परीक्षा दे रहे हैं या एसएससी वगैरह दे रहे हैं तो दोस्तों ये समुदाय आप पेपर उठा कर देख लीजिए। ये आपको क्या है ये जोड़ी मिलाने के लिए क्या है आपके आए हुए हैं कि कौन समुदाय आपका ये किसका है। अक्रियवाद, कर्मों का अच्छे बुरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूरन कश्यप। हर वस्तु में हर चीज़ में संदेह प्रकट करना, किसी निर्णय पर निश्चित निर्णय पर न पहुंचना, ये संदेहवादी संजय बेठल पुत्र। नित्यवादी, नित्यवादी मतलब सभी वस्तुएं क्या है नियत है, एकदम क्लियर है। ये आपका क्या है ये पदोक्चायन कहते हैं आपका। और इसके अलावा आपका पदोक्चायन। फिर नियतवाद। नियतवाद तो जो आपकी क्या है 7 तत्व पृथ्वी के वो भी क्या है आपका ये नियत है। और यहाँ पर आपको बता दें ये आजीवक संप्रदाय, इनको भाग्यवादी भी क्या है दोस्तों ये कहते हैं कि सब कुछ भाग्य के ऊपर है, कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है, पहले से सब कुछ क्या है निश्चित है, क्लियर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद नितांत भौतिकवाद। ये आपका क्या है खाओ पियो मौज उड़ाओ, इस प्रकार से क्या है पूरा आपका भौतिकवादी क्या है आपका ये दर्शन है। अजित केश कमलिंग का है। फिर निगंठनाथ पुत्र महावीर स्वामी। इस प्रकार से दोस्तों क्या है ये 6 समुदाय अपन को क्या है थोड़ा सा ये हल्का सा करना। चलिए तो ठीक है, आपका ये 6 समुदाय हो गए। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा और अपन को ये हल्का सा डिस्कस करें कि ये जो अच्छा आपको थोड़ा बता दें ये 6ठी सदी बीसी में धार्मिक क्रांति को अपन लोग लगभग 3 पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे आज ये विषय प्रवेश है, इसके बाद फिर क्या है अपन लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी क्या करना दोस्तों ये देखना है। अब ये थोड़ा सा देखेंगे ये धार्मिक क्रांति के ये कारण दोस्तों क्या है आपका ये कौन थे, इन पर थोड़ा सा क्या करेंगे ये चर्चा करेंगे। यहाँ दोस्तों आपका क्या है
ये सबसे पहला है ये क्षत्रिय नेतृत्व में लौह महत्व, लोहे का महत्व ये है आपका। यहाँ थोड़ा सा बता दें दोस्तों, ठीक है, लगभग 1000 BC के आसपास क्या हो गया था आपका, लोहे का क्या हो गया था आपका, ये अपने यहाँ प्रमाण मिलते हैं भारत में। और जानते हो आप लोग, विश्व में सबसे पहले हित्ती नामक जाति ने क्या है जो एशिया माइनर की है, लगभग 1200-1300 BC के आसपास लोहे का प्रयोग करना सीखा। लेकिन ये क्षत्रियों के नेतृत्व में अपने यहाँ क्या है दोस्तों, ये लोहे का बड़ा महत्व बड़ा, और लोहा जैसी आए तो क्या है थोड़ा सा ये आपके यहाँ के जो जनपद थे वो शक्तिशाली हुए। और ये आपको बता दें शक्तिशाली हर प्रकार से क्या है आपके हुए। लोहे का जैसी खोज हुई तो खाने वगैरह ये पूरी भारत में अधिकांशतः थी आपके, हालांकि अवंती वगैरह में थी। और यहाँ आपको बता दें लोहे से अस्त्र शस्त्र बने। इससे गंगा घाटी के जंगलों को क्या हो गया दोस्तों, साफ किया गया। और जंगलों को साफ किया गया तो कृषि योग्य भूमि हुई, और कृषि योग्य भूमि आने से क्या हो गया, उत्पादन बढ़ा। और जब उत्पादन में अतिरेक आया, अतिरिक्त उत्पादन हुआ तो स्वाभाविक है आपका ये फिर उद्योग को बढ़ावा मिला, और उद्योग को बढ़ावा मिला तो व्यापार को बढ़ावा मिला, और व्यापार को बढ़ावा मिला तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ बहुत सारे क्या है आपका ये व्यापार और नगरों का क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ा था इस क्षेत्र में। और ये जब ये हर प्रकार से क्या है समृद्धशाली आपकी क्या है क्षेत्र हो गया, तो फिर क्या है फिर बौद्धिक इन लोगों ने फिर समाज के बारे में, मानव जाति के बारे में, सबके बारे में सोचना क्या किया दोस्तों, आरंभ किया। और यही है आपका कि बौद्धिक क्रांति का क्या है कारण है। क्षत्रिय नेतृत्व में ये लोहे का क्या है महत्व है। इसके बाद दोस्तों आर्य अनार्य, आर्य अनार्य संघर्ष, संघर्ष या विचार जो भी कहें आप लोग। यहाँ थोड़ा सा बता दें, सब जानते हो आप लोग आर्य संस्कृति ठीक है मध्य भारत में फैली थी अधिकांशतः। ये पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर मगध क्षेत्र में दोस्तों उतनी अच्छे से आर्य संस्कृति का फैलाव आपका नहीं हुआ था। वो भी आपको बता दें ये उत्तर वैदिक काल में ये मगध शब्द का क्या है आपका, हालांकि ये उल्लेख वगैरह होता है, लेकिन वहाँ ये जो सभ्यता है कम फैली थी। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, जो अनार्य का मतलब है जो श्रेष्ठ आपके ये नहीं है। तो ये आपका आर्य और अनार्य, यहाँ आपको बता दें अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को क्या है ब्राथवी कहा गया है। और इस ये जो आपके श्रेष्ठ, कुलीन और कुलहीन, ये जो दो शब्द आपके मिलते हैं, श्रेष्ठ और जो श्रेष्ठ नहीं है, इनके बीच में जो गैप था आपको क्या है दूरी थी दोस्तों सामाजिक। इस सामाजिक दूरी ने विचारों को संघर्ष प्रदान किया, और इस संघर्ष के स्वरूप दोस्तों आपको बता दें ये कुछ क्या हो गया, आपके संप्रदाय आपकी क्या है ये सामने आए, मतलब बौद्ध क्रांति के रूप में क्या हो गया दोस्तों ये सामने आया। अब किसके बाद है आपका ये धार्मिक और सामाजिक असंतोष। धार्मिक करें पहले, धार्मिक असंतोष। ये धार्मिक क्रांति का, बौद्धिक क्रांति का दोस्तों सबसे बड़ा कारण कौन है आपका, ये धार्मिक असंतोष है। क्या था यहाँ, किसका विरोध हुआ, वेदवाद का विरोध हुआ दोस्तों, ये बहुदेववाद का विरोध हुआ, कर्मकांड का विरोध हुआ, यज्ञवाद का विरोध हुआ, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद आदि का क्या हुआ दोस्तों इस समय आपका बता दें ये विरोध हुआ। सीधा सीधा ये जो धार्मिक असंतोष था, मतलब ऋग्वैदिक काल का जो सरल और स्वाभाविक दोस्तों ये धार्मिक जीवन था, धर्म था, उत्तर वैदिक काल में ये सरल स्वाभाविक जो धार्मिक जीवन आपका क्या हो गया, ये वेदवाद, बहुदेववाद, कर्मकांड, यज्ञवाद, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद आदि के रूप में क्या हो गया दोस्तों ये परिवर्तित हो गया। इसका मतलब धर्म का कार्य सामाजिक जनता से इधर दूर जाकर क्या हो गया, ये कुछ क्या है आपका धनाढ़ लोगों, समाज के ऊंचे तबके लोगों को क्या है के पास पहुंच गया। मतलब सबकी हाथ से क्या है धर्म कर्म क्या है दूभर हो गया और बहुत क्लिष्ट हो गया, आपका खर्चीला हो गया। वेदवाद, वेदवाद का मतलब आपको कहलाता है, बाद में वेदों का खंडन किया है। आपको बता दें गौतम बुद्ध ने भी बाद में कहा है कि जो वेद हैं, वेद आपका पंत विहीन जंगल और जल विहीन क्या है मरुस्थल के समान है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि वेद क्या है, वेद पंत विहीन
पंथ मतलब रास्ता, पंथ विहीन जंगल, और आपके क्या है जल विहीन क्या है मरुस्थल के दोस्तों क्या है समान है कौन? वेद। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण कौन है? जो शीलवान और आपका क्या है चरित्रवान, और आपको दोस्तों जो आपका क्या है ये थोड़ा सा क्या है आपका अच्छे से पढ़ता लिखता है, जो ज्ञानवान है वही ब्राह्मण है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी ब्राह्मण आपका क्या है हो सकता है। तो पूरे बहुदेववाद कर्मकांड जो वेदों में जो हिंसा होती थी सबका क्या किया दोस्तों उन लोगों ने क्या किया आपका ये विरोध किया। महावीर स्वामी ने भी क्या किया दोस्तों ये वैदिक कर्मकांड का क्या किया विरोध किया, और स्वाभाविक है लगभग सभी धर्मों ने क्या किया उसका विरोध किया। तो इस प्रकार से क्या है ये दोस्तों क्या है ये सामने आया। हालांकि थोड़ा सा आपको बता दें ये जो वैदिक कर्मकांड का थोड़ा सा इसके जो विरोध के जो बीज हैं ये अरण्यक में बीज क्या है पड़ चुके थे, और बीजों को अंकुरन मिला दोस्तों उपनिषद ग्रंथों में। लेकिन उपनिषद ग्रंथ है वेदवाद के इस कर्मकांड के क्या है विरोध आपके नहीं खड़े हुए, क्यों कहीं ना कहीं ये इसी ब्राह्मण ग्रंथ के क्या थे दोस्तों पाठ थे। और बाद में आपका क्या हो गया ये जो धार्मिक संप्रदाय है इन लोगों ने धार्मिक असंतोष को क्या किया सामने लाए, एक सरल और स्वाभाविक धर्म क्या किया दोस्तों ये पेश किया। और ये पेश किया किसके विरोध में? वेदवाद का विरोध करके, बहुदेववाद का, बहुत सारे देवताओं का विरोध करके। जो आपका बहुदेववाद था कि देवताओं को प्रसन्न कर लिए कि लंबी चौड़ी आप क्या है कर्मकांड होता था उसका विरोध किया। यज्ञ वगैरह बड़े बड़े यज्ञों का विरोध किया। एक ब्राह्मण वर्ग का क्या था आपका ये वर्चस्व उसका विरोध किया। इस समय क्षत्रिय का थोड़ा सा वर्चस्व ज़्यादा आ गया था। पुरोहितवाद जो बहुत सारे पुरोहित वगैरह क्या है आपके ये कर्म कांड में लगते थे उसका भी क्या हुआ दोस्तों ये विरोध होगा। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये है। इसके बाद दोस्तों ये सामाजिक और धार्मिक असंतोष। यहाँ आपको बता दें वैदिक काल के अंत में, उत्तर वैदिक काल के अंत में और उत्तर वैदिक काल के बाद इस समय क्या हो गया है दोस्तों सामाजिक जो व्यवस्था थी बड़ी क्लिष्ट हो गई थी। मतलब अंतर्जातीय विवाह है और आपका अंतर्जातीय विवाह है, और इसके अलावा क्या है जो निश्चित तबके के लोग थे उन लोगों को सभी को क्या है शूद्र वर्ग में दोस्तों क्या है रख दिया गया। और जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर के आपको सबको मालूम है ये जन्म के आधार पर क्या हो गया दोस्तों हो गया। यहाँ तक आपको बता दें ये जो आपका उपनयन संस्कार था ये सिर्फ द्विज लोगों को था। द्विज का मतलब कहलाता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 लोगों को था। शूद्रों से और आपको बता दें ये स्त्रियों से यह उपनयन संस्कार दोस्तों छीन लिया गया। और जब ऐसा हुआ तो स्वाभाविक है सामाजिक असंतोष होगा, और इस सामाजिक असंतोष ने कहीं ना कहीं क्या हुआ दोस्तों ये बौद्ध क्रांति को क्या किया आपका ये जन्म दिया। ये धार्मिक असंतोष होगा, सामाजिक धार्मिक तो पहले हो चुका है, ये आर्थिक असंतोष है, आर्थिक असंतोष है। यहाँ आपको सबको बता दें कि यहाँ जो आपका जाति व्यवस्था क्या होगी दोस्तों जन्म पर आधारित हो गई। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये जो कर्म प्रधान आपका क्या किया आपका ये एक धर्म दिया किन लोगों ने? इन विचारकों ने दिया। यहाँ आपको सबको मालूम है कि ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों ने क्या किया कृषि को बहुत ज़्यादा क्या किया बढ़ावा दिया। गौतम बुद्ध ने कृषि को क्या किया आपको बढ़ावा दिया, और ये भी कहा है कि सबको क्या है आपका ये धन उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि धन उपार्जन नहीं करोगे तो उसमें क्या है चोरी और दरिद्रता को क्या मिलता है दोस्तों बढ़ावा मिलता है। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से ये आपका क्या है कहा था आपका। और ये सामाजिक असंतोष इसलिए आया क्योंकि समाज में क्या है बड़ा विषमता थी, कई प्रकार की क्या है जातियाँ वगैरह आपकी क्या है ये समाज में आपकी हो गई थी। उन जातियों को हे दृष्टि से क्या है आपका देखा जाता था। तो ये आर्थिक विषमता, आर्थिक जो आपका क्या है खाई बढ़ी और सामाजिक जो दूरियाँ बनी थी, इस असंतोष ने भी क्या किया दोस्तों ये धार्मिक क्रांति को या बौद्ध क्रांति को क्या किया आपका ये जन्म दिया। तो यहाँ स्वाभाविक है आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये धार्मिक क्रांति या बौद्ध क्रांति आपकी आई कैसे। ये इसमें लोहे का बहुत बड़ा महत्व है। आपको बता दें अपने यहाँ इस समय की बात कह रहे हैं आपको, ये पूरी जो गंगा घाटी है पूरी गंगा घाटी वनों से क्या आपकी ढकी हुई थी। यहाँ सबको मालूम है इस समय तक आते आते आपका जो हल के फाल में लोहे का उपयोग आपका ये होने लगा था। नए अस्त्र शस्त्र वगैरह हो गए, युद्ध का स्वरूप ही दोस्तों क्या है आपका ये लोहे की खोज ने लोहे के महत्व से क्या हो गया आधुनिकता आपकी क्या है आई, और बड़े बड़े साम्राज्य क्या हो गए दोस्तों इसकी दम पर क्या हो गए आपके ये निर्मित हो गए, खड़े हो गए। और सबको मालूम है ये लोहे के उपयोग से अस्त्र शस्त्र बने, और अस्त्र शस्त्र बने, कृषि उपकरण बने, अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार व्यवसाय को दोस्तों क्या बढ़ावा दिया, और नगरीकरण को क्या किया आपको दोस्तों बढ़ावा दिया। यहाँ आपको बता दें ये 6वीं शताब्दी BC में यहाँ ये नगरीकरण भी था आपका। ये यहाँ अपने भारत में
ये द्वितीय नगरीकरण भी था आपका। और ये आदर्श शर्मा, आरपी त्रिपाठी आदि दोस्तों इस समय इस क्षेत्र को क्या आपका नगरीकरण कहते हैं। हालांकि ये नगरीकरण जो आपका जो शब्द आया है ये पिगट महोदय का है, छंदो सप्ताह के रूप में क्या किया दोस्तों ये प्रयोग किया। तो बड़े बड़े नगरों का भी क्या होगा दोस्तों यहाँ आपका निर्माण होगा किस समय ये, और बड़े बड़े नगरों का निर्माण होगा। बौद्धिक लोग आए, सबको पढ़ने लिखने का सिस्टम जमा, तो स्वाभाविक है विचारों में परिवर्तन होगा। और जब विचारों में परिवर्तन होगा तो जो समाज के निचले तबके के लोग थे, जो दोस्तों आपके अधिकार विहीन लोग थे, उनके बारे में इन सभी ने सोचना क्या किया दोस्तों, जो अच्छा है जो सही है वो सोचना क्या किया आपका ये जारी रखा। इसके फलस्वरूप क्या है एक बौद्धिक क्रांति है जिसे धार्मिक क्रांति कहते हैं। आर्य नारी संघर्ष आप समझ गए होंगे, बौद्धिक संघर्ष है ये जो बीच में जो क्या हो गया दोस्तों, कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है, इनमें भी आपस में द्वंद्व हो गया था। कई जगह जैन धर्म के ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ ब्राह्मणों से क्षत्रियों को श्रेष्ठ बताने लगे थे। और इसके अलावा क्या हो गया था दोस्तों, ये जो शुद्ध है, शुद्ध को बड़ी हेद ऐसी देखा जाता, बहुत सारे उनसे अधिकार छीन लिए गए थे। तो श्रेष्ठ जो है वो जो श्रेष्ठ नहीं है, ये जो संघर्ष क्या होगा दोस्तों, ये भी इसका कारण बना था। धार्मिक असंतोष तो चूँकि बता चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब समझते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर क्या है सामाजिक आर्थिक असंतोष। तो ये जो सब कारण हैं, ऐसे संयोगवश ये कारण क्या हो गए दोस्तों इकट्ठे हो गए थे। और इन कारणों के कारण ये जो धार्मिक असंतोष है, धार्मिक असंतोष को दोस्तों सामने ला करके वैदिक धर्म के जो नेगेटिव पॉइंट थे उनको सामने ला कर क्या हुआ दोस्तों, ये बौद्धिक क्रांति का क्या हो गया आपका मेन आपका क्या है ये प्रमुख समुदाय क्या है इस समय दोस्तों आए। और ब्रह्मजाल सूत्र में आपको क्या है 62 समुदायों का क्या किया है उल्लेख किया गया है। और जो सूत्र क्रमांक है जैन धर्म के ग्रंथ है उसमें 363 समुदायों का क्या है उल्लेख है। ध्यान से देखिएगा, ये 62 आपका परीक्षा में आया, 363 भी आपको SSC वगैरह मिलेगा। 6 प्रमुख समुदाय बौद्धिकता मतलब बौद्ध धर्म के अलावा जो 6 प्रमुख समुदाय थे, ऐसा भी आता है। और ये क्वेश्चन ये भी आया है कि महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। निगंठनाथ पुत्र, बौद्ध धर्म ग्रंथों में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, निगंठनाथ पुत्र, ये आपको क्या है कहा गया है। आजीवक समुदाय किसका था, ये आपका अजित के मक्खली पुत्र गोसाल का क्या है आजीवक समुदाय था। जानते हो आप लोग, बाद में मौर्य वंश के समय आजीवक को क्या हो गया ये समुदाय अपने चरण पर था। अशोक उनके पौत्र जो दशरथ था उसने क्या किया आजीवकों के लिए बहुत सारी गुफाओं का भी बाद में निर्माण करवाया था। ये आपके आजीवक समुदाय फक्कड़ टाइप के क्या आपके ये रहते थे। तो ये यहाँ जो हमने आपको बताया है आजीवक समुदाय, और ये जो महावीर स्वामी यहाँ टिक लगाए ये सिंगल रूप से आए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और ये बाकी आपकी क्या है ये आपकी जोड़ी मिलाने के भी परीक्षा में क्या है आए हैं। इजराइल का जेरेमिया कम आता है, लेकिन ये पाइथागोरस कहाँ के थे, यूनान के थे। जेथुस कहाँ के थे, ईरान के थे। और कन्फ्यूशियस कहाँ के थे, चीन के थे। ये लाओ से दोस्तों क्या आता है ये आपका ये कम आता है। तो इस प्रकार से क्या है ये आपका 6ठी सदी BC में धार्मिक क्रांति, प्रमुख संप्रदाय, 6 प्रमुख संप्रदाय और उनके क्या है प्रमुख संत। इसके अलावा क्या हो गया आपका ये बौद्धिक क्रांति के कारण दोस्तों क्या है आपके कौन कौन से रहे। अब यहाँ ये जो निगंठनाथ पुत्र यानी कि महावीर स्वामी हैं यानी कि जैन धर्म। अब इसके बाद दोस्तों क्या है अपन को नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में पढ़ना है जैन धर्म। और जैन धर्म दोस्तों क्या करेंगे अपन लोग 2 पार्टों में पढ़ेंगे, पहले तीर्थंकर, उसके बाद फिर महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बाद फिर क्या है दोस्तों जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं जो विचार हैं वो जो देन है ये क्या है अपन पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के बाद अगली क्लास में दोस्तों अपन को पढ़ना है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दोस्तों क्या है पढ़ना है, यानी कि विस्तृत रूप से महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध क्या करेंगे दोस्तों अपन लोग ये पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको क्या हो गया ये क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। 2 मिनट में जल्दी से देख लीजिए परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत में विश्व में बौद्धिक क्रांति या धार्मिक क्रांति किस सदी में आई, फिर सुन लीजिए 6ठी सदी BC में। 6ठी सदी BC में ही 16 महाजनपद थे, 10 गणराज्य थे। 6ठी सदी BC में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। 6ठी सदी BC में ही अपने यहाँ विदेशी आक्रमण होगा, ईरानी आक्रमण होगा। फिर 6ठी सदी BC भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी दोस्तों क्या है बौद्ध क्रांति की सदी थी। तो विश्व में थी तो कौन है, भारत में 6 प्रमुख समुदाय थे बौद्ध के अलावा। चीन में कन्फ्यूशियस थे, ईरान में जेथुस थे, यूनान में पाइथागोरस थे, इजराइल में जेरेमिया थे, ठीक है ना। और भारत में आपके ये हो गए। यहाँ 62 समुदाय देखिए किसने कहा है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ आता है, ब्रह्मजाल सूत्र ज़्यादा नहीं आता। जैन ग्रंथों में
363 बताया गया, ये करना है। फिर बौद्धिकतर समुदाय 6, ये 6 करिएगा। ये फिर से बता देते हैं, ये सिंगल रूप से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। मक्खलीपुत्र गोसाल आपका आजीवक समुदाय, और महावीर स्वामी क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ पुत्र। और ये तो नॉर्मली आपको हमने यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस विचार को पहुँचाने के लिए क्या है, ये हमने समझाने की कोशिश की है। तो ये 6ठी सदी BC में द्वितीय नगरीकरण भी क्या है आपका दोस्तों था। यहाँ महावीर स्वामी के गौतम बुद्ध के समय अपने दोस्तों 6ठी सदी BC में भारत में द्वितीय नगरीकरण क्या हो गया था आपका, ये स्टार्ट हो गया था। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरे क्वेश्चन परीक्षा में क्या है आपके आए हुए हैं। ये जो जोड़ी मिलाने के लिए है, हालांकि ये अजीब टाइप के नाम आपको लगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपको SSC सिविल में आते हैं। बाकी नॉर्मली परीक्षा में दोस्तों क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपके क्या है आते हैं। तो दोस्तों हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और कीजिएगा, थोड़ा सा मन लगा करिए तो आपको क्या है समझ में अच्छे से आ जाएगा। वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा और हमारे साथ में क्या है बने रहे। इसी के साथ में हमें इजाज़त दें, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए क्या है, नमस्कार, जय हिंद।